हुआ आप लोगों ने जो भी मेहनत करी थी आप लोग की काम आई। मैं बता तो रहा हूं यार, फिजिक्स बढ़िया हुआ। फिजिक्स क्या चीज? अभिषेक यार वो दो यार, वो कहाँ है? ये रहा। चलो भैया, क्या टाइम हो गया भाई? हाँ लाइव करो। रिकॉर्ड वाला है लाइव वाला? अच्छा वो लीड नहीं आई ना, चालू करें। चलिए भैया, नमस्कार आदाब। रिकॉर्डेड लेक्चर आ रहा है। ये थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है वाईफाई में, इस वजह से लाइव लेक्चर नहीं आ रहा है। आइए स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को एनएलएम में पढ़ाया था। कहाँ तक? एनएलएम में मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए थे ना, ठीक है। हाँ वो ब्लॉक 3 ब्लॉक वाला क्वेश्चन करा दिया था। हाँ 3 ब्लॉक वाला क्वेश्चन हो गया था, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और 2-4 बातें और कर लेते हैं उन्हीं के बारे में। मैंने आपको एक ये वाला क्वेश्चन कराया था ना, 38। अरे कराया भाई, ये नहीं हुआ M1 M2 करके। अरे M1 M2 मान के मैंने करवाया है। मैंने कहा था मासे से M1 सबसे पहले ही क्वेश्चन ये था, M1 M2 मान लो, L माइनस L। अरे यार करवाया, देखो मैंने M1 M2 मैंने कहा था इस क्वेश्चन में आगे मुझे बताना है कि L के टर्म में कैसे लिखा जाएगा। बोलो, मैंने M1 M2 माना था। जरा इसी क्वेश्चन पर आओ, इसी वाले क्वेश्चन पर आओ। इतना बनवा के आगे भी M1 M2 मास मान के करवाए हैं ना। क्वेश्चन लिखा नहीं तुम लोगों ने? लिख लो, ये क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन मैंने करवाया है। ये क्वेश्चन मैंने M1 M2 माना था। ये वाला मैंने क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तुमको सिखाया था, ठीक। ये हो गया था ना। चलो अच्छा, अगर नहीं हुआ है तो आप करवा दे रहे हैं भाई। नोट करो क्वेश्चन वाला। एजाज भाई ठीक है? टेस्ट पेपर नहीं दिया आपने? कल दिया था। अबे हम तुम लोग को देख काहे नहीं पाए यार? घंटा आप मारेंगे। मैं वहां पे 1 बजे से था। हाँ सबसे पहले मैं ही था। मारो मारो। तुम लोग की फिर पहले एंट्री हो गई थी क्या? हाँ मैं 1 बजे आया था, 1 बजे। हाँ तुम लोग की पहले एंट्री हो गई होगी ना। उधर आऊं, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ये वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए भैया सभी लोग। नोट करो, करवा रहा हूं। जी सर। अरे थैंक यू। ये सारे ले लूं कि निकाह नहीं हुआ है? शुक्रिया शुक्रिया। ए मिर्जा, मिर्जा ये देखो। और एक तुम लाई थी मेरे लिए इत्र है, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया, खत्म हो गया। सही बात है। क्वेश्चन नोट करिए, डायग्राम बनाइए, ब्लॉक बनाइए। वनडी बस, थोड़ी दोनों लिखा है तो दोनों कर लेना। दोनों और क्या। मैंने इसलिए वनडी का रिवीजन तुम लोग को बोल दिया। वनडी बोले थे हम, है ना। ये 20 और 2D एक ही जैसा लग रहा था। तू 2D किए तो 2D बता देना। पूछना है मुझे। वनडी के 20 क्वेश्चन पूछूंगा। कर खिलाओ 2D। चलो चलो अच्छा 2D तुम दिखा दो। वनडी निकाल लेना, अभी कॉपी निकाल लो, अभी देख रहा हूँ।
नोट करा क्वेश्चन? क्वेश्चन नोट करके डायग्राम बनाइए। क्वेश्चन नोट करके डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाया? चलिए, अरे बहुत आसान है, आप लोग खुद कर लेंगे यार। बस आपको एक चीज सिखा दे रहा हूं तो काम चल जाएगा। देखिए, यूनिफॉर्म रोप यानी कि एक रोप रस्सी है, इस तरीके का ब्लॉक मान लिया जाए। हाँ, एक बात बताएं, जहां कहीं रोप वोप लिखा हो ना और रोप में मास दिया हो, लेंथ एल, रेस्टिंग ऑन फ्रिक्शनलेस। अब कोई रोप की लेंथ दी है एल, वन एंड से पुल किया जा रहा है, फोर्स पूछ रहे हैं स्मॉल एल दूरी पर, ठीक, यहाँ फोर्स पूछ रहे हैं ना, तो रोप समझो एक मास है इसमें, वरना रोप के बारे में कोई जानकारी देंगे नहीं, वो कहेंगे कॉर्ड, ठीक, रस्सी दी है तो इट मीन्स इट हैव मास, उसमें लेंथ दी है और पूछा है फोर्स कितना होगा। अगर कॉर्ड होती और कंटिन्यूअस होती तो टेंशन पूरे कॉर्ड में सेम रहती, लेकिन ये पूछ रहे ना कि यहाँ पे टेंशन बताओ, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ मास है, ठीक। ये क्वेश्चन देख के आपको पकड़ना होगा, लिखा है अ रोप हैव लेंथ एल, ज़्यादातर मास एम भी देते हैं, ठीक, ठीक है। तो रोप हैव लेंथ एल एंड मास एम, इसमें आपको निकालना है यहाँ पर, ठीक ठीक। मान लूँ मैं अगर इतने पूरे पोर्शन का मास है m1, इतने का m2, तो क्या आप यहाँ पर फोर्स नहीं निकाल पाएंगे? याद है टेक्निक? हाँ, तो टेंशन कितनी आएगी? यहीं से काट देंगे, यहीं से काट देंगे उस पोर्शन का मास जिस पर डायरेक्ट फोर्स नहीं लग रहा, कितना है? m2 अपॉन इंटू, ठीक, क्लियर, ठीक है। अब मैं आपको ये m1 और m2 जो है ना, इनकी वैल्यू रखना सिखा रहा हूं, m1 और m2 की, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन में m1 m2 तो दिया नहीं है, सिर्फ क्या दिया है? लेंथ, कैपिटल एल स्मॉल एल, तो हमारा जो भी आंसर होगा वो कैपिटल एल और स्मॉल एल के टर्म में होना चाहिए, और फोर्स दिया है एफ, तो फोर्स के टर्म में। यानी तीन चीजें हम आंसर में प्रयोग कर सकते हैं, एफ, कैपिटल एल, स्मॉल एल। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, क्वेश्चन में जो जो चीजें दी हों आंसर उसी टर्म में दोगे, आंसर उसी टर्म में दोगे, ठीक है। तो चलो आओ फाइंड करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है भैया। हमें लगता है कि आप सभी लोग, जितने लोग यहाँ पढ़ने आए हैं, सब कक्षा 6 तो पास करके आए हैं, क्लास 6 भी पास करके नहीं आया हूँ अपनी मेहनत से। स्कूल से ग्रेस मार्क पे पास हुए हो, है ना, ग्रेस मार्क मिला होगा तुमको। हम जहाँ अच्छा सबको पास करते, तुम उसी श्रृंखला में पास हुई हो, मतलब अपनी मेहनत से कभी पास नहीं हुई। चलिए आइए बात करते हैं, m1 और m2 निकालें, m1 और m2 फाइंड करें, ठीक। देखिए गौर करिएगा, यूनिटी मेथड याद है आपको, ठीक। मान लिया मैंने इस पूरे सिस्टम का टोटल मास है m, कितना है? m, कैपिटल M, ठीक। तो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू कैपिटल M लिख सकता हूं मैं, बात नंबर 1, ठीक। और m1 m2 के अलग अलग वैल्यू निकालते हैं, ठीक। टोटल लेंथ कितनी दी है? मास कितना है?
यानी कि एल लेंथ का मास है m। तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? m बाई एल। बोलो भाई, तो स्मॉल एल लेंथ का मास कितना होगा? m बाई कैपिटल L इंटू स्मॉल एल। बोलो भाई, यही मुझे लग रहा है m1 है, यही तो m1 है। बोलो बच्चा, अरे इसी का मास क्या है? इसका मास क्या माना हमने? m1। तो ये m1 की वैल्यू होगी। पहले बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं? यूनिटी मेथड, बोलो। लेकिन हमें निकालना है m2 का मास है। पता क्यों? क्योंकि नीचे वाले को तो मैं कैपिटल M लिख सकता हूं ना भाई। मैं कह दूंगा m2 f अपॉन कैपिटल M। सब कैंसिल वैंसिल होने वाला है, ठीक। निकालें m2। चलो, पूरी L लेंथ का मास कितना है? L लेंथ का मास कितना है? m। एक का कितना होगा? तो ये लेंथ है कितनी? L माइनस एल है, तो L माइनस एल का मास कितना होगा? पहले बताओ, समझ में आया? क्लियर है? ठीक है भैया। तो ये हो गया m2, दिस इज m2। बोलो भाई, पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं? हमें m2 ही चाहिए था। तो अगर आप कहिए तो मैं m2 की वैल्यू रख दूं, यहां पर रख दूं? रखो जरा। ये तुम लोग नोट कर चुके? नोट करो इतना पहले, और m2 की वैल्यू रख दो, फिर देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। पटेल साहब डाउट बताइए, नहीं समझ में आया? क्या चीज नहीं समझ में, बताइए। 4 नंबर 4th, हाँ। हाँ और क्या, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ है, और क्या वही आएगा। हाँ हाँ, कोई एकदम तो सही आंसर आएगा। हाँ। बताइए पटेल साहब, डाउट बताइए। अभी जो डाउट था अब कुछ नहीं है। ऐसा कैसा डाउट था ये? बताएं, फिर से बताऊं क्या? कौन सा ऑप्शन? 4th, एकदम सही जवाब। ये रब करूं, ये रब करूं? इफ्तिकार भाई आया नहीं आंसर? इफ्तिकार भाई देखिए, हम सॉल्व कर दे रहे हैं। तो t इज इक्वल टू m2। m2 कितना आया है? कैपिटल M L माइनस एल अपॉन, अरे यार कितना आया था? L लेंथ का मास अपॉन कैपिटल L आया था यार। एक m है और एक f है, m से m कैंसिल। बोलो भाई, तो
तो ये L का दोनों में भाग होगा ना, बोलो यार, तो क्या आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, L बाई एल माइनस, बोलो बच्चा, ठीक है। तो ये L से L कैंसिल कर दें तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस स्मॉल l अपॉन कैपिटल L इंटू एफ। कोई दिक्कत बताइए अनुषा मैडम, क्लियर है, समझ में आया, आगे चलूं। तो ऑप्शन नंबर 4 चेंज कर दूं, सबने सॉल्व कर लिया, चलिए। ये वाला क्वेश्चन तो हो गया था, ये नहीं हुआ, ठीक। हाँ, उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, कॉर्ड वाला। इफ द कॉर्ड हैव मास, कई बार क्या कहते हैं, कॉर्ड में मास है, कॉर्ड में मास है, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी कहते हैं कि रस्सी है और रस्सी में मास है तो उसको क्या मान लो, ब्लॉक। अभी हम लोगों ने क्या माना था, रस्सी को ब्लॉक माना था, ठीक है। तो कहते हैं कॉर्ड हैव मास, तो हम क्या मान लें, ब्लॉक। अब देखो, कैपिटल M स्मॉल m, ठीक। और जो मास वाली रस्सी है उसकी जगह मासलेस रस्सी बांध दो और फोर्स है P, ठीक। पूछते हैं बताओ कॉर्ड ब्लॉक पर कितना फोर्स लगाएगी, फाइंड द फोर्स बाय द कॉर्ड ऑन द ब्लॉक। मतलब इसी के बीच का तो फोर्स पूछ रहे हैं यहाँ कहीं, बोलो बच्चा, यानी ये टेंशन T तो पूछा जा रहा है इसके बीच वाला, भाई इसको हमने ब्लॉक मान लिया, मासलेस रस्सी बांध दी, तो ब्लॉक और इस ब्लॉक के बीच का फोर्स पूछा जा रहा है, तो कौन सा फोर्स होगा, T, बोलो भाई। और क्या T नहीं निकाल पाओगे, टेक्निक, हाँ, उस पोर्शन का मास जिस पर डायरेक्ट फोर्स नहीं लग रहा है, बोलो भाई। तो क्या आ जाएगा, T इज इक्वल टू कैपिटल M P अपॉन, बस ये आ जाएगा, कर लोगे तो नोट कर लो, ये हेडिंग डालो, इफ द कॉर्ड हैव मास, इफ द कॉर्ड हैव मास। ठीक है, ठीक है। अगर रस्सी में मास होता है, अभी डायग्राम भी बना लें, बनाएंगे नहीं, अच्छा स्केल निकाल लेंगे, अच्छा ठीक है, ठीक है। कौन से रंग का पेन इस्तेमाल करोगी इसमें, हाँ, कौन से कलर का पेन यूज करोगी, नहीं 5-6 पेन तो रखे रहती हो तुम, 5 तो तुम्हें मुझे दिखाई पड़ रहा है, जब वो पेंसिल भी है, ओ 3 पेन 2 पेंसिल, चलिए। अरे तुम ये कैसे चूज करती हो कौन सा पेन उठाना है इसमें से, अक्कड़ बक्कड़ करके, अच्छा, वो तो तुम बहुत लड़ाकी, इसका मतलब एक बात पक्की है। डायग्राम बना लिए, लिखवा दूं, लिखो। ऐसी सिचुएशन में लिखो, ऐसी सिचुएशन में कॉर्ड को एक ब्लॉक मान लिया जाता है, ऐसी सिचुएशन में कॉर्ड को ब्लॉक मान लिया जाता है, ठीक। और कॉर्ड की जगह मासलेस
कॉर्ड बांध दी जाती है, उस कॉर्ड की जगह मासलेस कॉर्ड बांध दी जाती है। और उस कॉर्ड की जगह मासलेस कॉर्ड बांध दी जाती है। ठीक है, ठीक है। फिर बाकी दूसरा डायग्राम बना लो, टेंशन टी निकालनी, खत्म हो गया। ठीक है, ये वाला ये नहीं बनाई क्या? ये भी बनाना भैया, पहले रस्सी तो बनाओ। पहले ये बनेगा फिर वो बनेगा, है ना? ठीक है, हाँ दोनों बनेंगे। सब ने देखो दोनों बनाए, तुमने हर तरफ मुंह करके देखा। इतने लोगों में अकेले तुम ऐसी निकली जिसने एक डायग्राम बनाया है, अलग अलग पेन से। हाँ बहुत बढ़िया। सही है, सही है। गोले वाले प्रकार से बनाती है। हाँ, बना। अरे बनाओ मूर्ख, ये डायग्राम भी बनना है। कम से कम क्वेश्चन जब रिवाइज करो तो दिखे तो सही कि रस्सी है। ठीक है, चलो जिन बच्चों का हो जाए वो मुझे लग रहा है ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। मान लो मास m1 m2, क्या m1 m2, देखो अब एक चीज ध्यान देना, टेक्निक नहीं लगेगी इसमें, क्योंकि इसमें फोर्स दोनों तरफ है। टेक्निक सिर्फ तब लगती है जब फोर्स एक तरफ हो। ये बात भी नोट कर लो कि जो वो ट्रिक हमने बस सिखाई थी तुमको, वो सिर्फ तब लगेगी जब फोर्स एक तरफ। ठीक है, यहाँ पर फोर्स कितनी तरफ है? दो तरफ। इसको सॉल्व करना पड़ेगा और हम चाहते हैं सब लोग सॉल्व करो। 20 से काटो, रस्सी बांधो, एक्सेलरेशन निकालो, टेंशन निकालो। कर लोगे तुम लोग, ये मुझे पक्का विश्वास है। अच्छा सच बताओ एक बार अर्पित भाई, एकदम सच बताना, मतलब तुम सभी को कसम है नीट 2025 की। हमें लग रहा है कल तुम लोगों ने जब फिजिक्स का पेपर किया होगा तो पहली बार जीवन में तुमको अच्छा लग रहा होगा करने में। बोलो सही बोले? उससे पहले लगता है कौन फिजिक्स बनाया है यार, वो लगता है। हाँ, टारगेट का कमाल। ये टारगेट ही तो आपको करने हैं, वही तो जो यहाँ आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, बुला रहा हूँ ना। सबसे ज्यादा तुम्हारे सिलेक्शन में उसी का रोल होगा, देख लेना। नहीं करता ऐसा नहीं, इफ्तिकार भाई करते हैं। हाँ वो करता। तो नहीं, तुम लास्ट में यही महसूस करोगे कि सबसे ज्यादा रोल था जो उसको हम लोगों ने रिवाइज कर लिया था इतनी बार। मैंने इसीलिए वनडी दिया कि मैं जानता हूं अगली बार वनडी 2D आना है। एक हफ्ता वनडी रिवाइज करवा दूंगा, एक हफ्ता 2D, बीच में एक टेस्ट ले लूंगा, बस हो जाएगा तुम्हारी तैयारी, है ना? इसलिए वनडी के 20 क्वेश्चन दिए, फिर 20 दे देंगे, फिर 20 दे देंगे, 25 दे देंगे, अपना खत्म हो जाएगा वनडी, है ना? चलो वनडी 2D दोनों फिर है जब लिखा तो फिर लिखा है तो 2D भी है। अरे वनडी 2D आना तो पढ़ तो चुके हो ना, 15 दिन है अभी, कर लो। क्या चीज? दो लेक्चर करके देख लो। हाँ अब देखो पता है, अब सितंबर आ गया तो यार थोड़ा सिलेबस रखना पड़ेगा ना। नहीं तो वनडी क्या तुम्हें 2D ना रखे ना? हाँ तो ठीक है, हो जाएगा। पता है 2-3 लेक्चर अगर फास्ट करके देखो जल्दी रिवीजन, क्योंकि एक बार देख चुके हो ना, फास्ट करके देख लो। बनाया बच्चों? सब लोग बनाओ, मजा आएगा तुम लोगों को इस क्वेश्चन को करने में। एक्सेलरेशन वाली टेक्निक याद है? एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? नेट फोर्स बराबर टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना होगा बताओ? F1 और F2 में कौन ज्यादा होगा ये बता पाओगे? F1। बहुत बढ़िया, F1 माइनस F2, बहुत कैलकुलेशन बच जाती है, बराबर टोटल मास इनटू ए तो निकल आया। अब टेंशन निकालनी है, बीच की इक्वेशन बना लो, टेंशन भी निकल आएगी। M1 M2 निकाल लो, टेंशन निकाल लो। M1 M2 निकाल लेना,
हम जल्दीबाजी नहीं करेंगे, हम चाहते हैं तुम सॉल्व करो, तुम कोशिश करो, मज़ा आएगा तुमको, कोशिश ज़रूर करना। M1 M2 निकला। वैसे एक एक नियम, यूनिटी मेथड, L लेंथ है, मास कितना है M, तो क्या Y लेंथ का नहीं निकाल पाओगे? और ये लेंथ कितनी होगी बताओ? अच्छा, L माइनस वाई, बोलो भाई, पूरी लेंथ L है, ये वाली लंबाई Y है, तो बची हुई कितनी होगी? L माइनस वाई होगी। सॉल्व करो। F1 F2 और कैपिटल L और Y। हाँ, एकदम सही जवाब। दिव्यांशु मैडम बहुत दिनों बाद आई हैं, कहाँ गायब थी मैडम? कहाँ? अच्छा, हुआ अनुषा? देखें, सही तो कर रही हो यार, एकदम सही कर रही हो। आगे सॉल्व करो, तुम रुक क्यों गई हो? टी निकालना है बीच का, वैसे यहाँ पे फोर्स पूछा है ना, तो टी निकालना है। इक्वेशन बना लो। हम बताएं, एम नहीं आ रहा होगा यार, एम नहीं आ रहा होगा। F1 माइनस, हाँ, 1 माइनस एल बाई वाई, 1 माइनस वाई बाई एल इंटू F2, ऐसा कुछ आ रहा होगा, है ना? ऐसे कुछ आ रहा होगा। हाँ हाँ हाँ, पिछली बार जैसा है। हाँ हाँ, बस बस बस। हम करें, गुनगुन नहीं हुआ, कहाँ तक पहुंची? और करो, आगे सॉल्व करो, हो जाएगा, करो तो सही। टी निकालना है, क्वेश्चन बनाओ एक, इतना कर लो ना, ऐसे काट लो ब्लॉक। ये M1, ये M2, M1 M2 निकाल लोगी ना? टी निकालना है, F1 F2, ए हमें पता है, बोलो भाई, ए पता है। कोई भी इक्वेशन बना ले, ये बना ले, इससे बना ले, F1 माइनस टी। ये हमें लग रहा है अब तुम लोग को FVD बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही होगी, डायरेक्ट बन रही है इक्वेशन। अरे टी इधर लगेगा, F1 माइनस टी इज इक्वल टू M1A, ठीक है? टी निकालना है तो इसको इधर ले आए, F1 माइनस M1A बराबर टी। ए की वैल्यू रख दे, ए की वैल्यू रख दे, तो F1 माइनस M1, ए की जगह
बोलो भाई, बोलो बच्चा। अब बताओ ये जो टी आ रहा है इसमें सिर्फ एक गड़बड़ है, m1। वही अपने मन से माने हम, उसे हटाना पड़ेगा ना। तो m1 कितना आएगा बताओ? m1 आ रहा होगा, हाँ, कैपिटल M y अपॉन L। हाँ बोलो भाई, नहीं हुआ शपक? यहां तक समझ में आया? ये समझ में आया? अरे इससे VD से F1 इधर, T इधर, A से पूरा सिस्टम आगे जा रहा है। ठीक, A की वैल्यू रख दी हमने, A की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, आ गया? ये हटा दें कहो तो, यहां तक नहीं आया? यहां तक में बताओ, F1 माइनस M1 A बराबर T। A कितना है? ये है, तो A की जगह मैंने रख दिया F1 माइनस F2 अपॉन कैपिटल। बोलो, डाउट बताओ किस जगह पे? हो गया? ठीक है, बोलो भाई, हो गया? अरे भाई डाउट बताओ, डाउट फिर से बताऊंगा, बताओ। हो गया? मैं पूरी फुर्सत में हूं, मुझे आपको फिजिक्स सिखानी है, रटानी नहीं है। आराम से क्वेश्चन करिए, ठीक है? और जिसको लगता हो पूरे इंडिया में कि कोर्स नहीं होगा, तो सबसे पहले बता देना कि सबसे ज्यादा कोर्स अभी तक की डेट में यही हुआ है। रेडिएशन के बाद मॉडर्न फिजिक्स शुरू हो जाएगी। दिसंबर तक तुम कहोगे ये फिजिक्स, वाओ, ये कंडीशन आ जाएगी अगर तुम मेरे साथ में टारगेट कंप्लीट करोगे। और टारगेट क्या मैं ऐसे देता हूं कि तुम कर ही ना पाओ। छोटे टारगेट होते हैं, उतना करा जा सकता है डेली नियम से, लेकिन नियम पूर्वक करना पड़ेगा यार। सर M1 निकालें, M1 कैसे निकलेगा? टोटल लेंथ L है, L लेंथ का मास है कैपिटल M, एक का कितना? कैपिटल M बाई L। तो Y का कितना? ये मास होगा ना M1। बोलो बच्चा, रख दूं यहां पर तो कितना आ जाएगा? F1 माइनस M1 की जगह कैपिटल M Y अपॉन L, और एक F1 माइनस F2 अपॉन कैपिटल M लिखा हुआ है ना। बोलो बच्चा, कैपिटल M से कैपिटल M कैंसिल होगा, तो T की वैल्यू कितनी आने वाली है? F1 माइनस Y बाई L। बोलो बच्चों, आंसर आ गया? बोलो भाई, ठीक है? बस और पकड़ दो, और पकड़ दो, बस नीचे कर, नीचे बस ये। हाँ ठीक है, हो गया? तो बच्चों बताओ ये आंसर क्या आया था, मैं भूल गया। आंसर बोलो, टी कितना आया था? F1 माइनस Y बाई L, F1 माइनस F2, हाँ कैपिटल है। हाँ, कई बार पता है ये आंसर किस टर्म में होता है? ये आंसर कुछ इस तरीके से लिखा होता है। ठीक, जरा देखना, बस लिखने का पैटर्न चेंज करते हैं। वो क्या? F1 Y बाई L का मल्टीप्लाई कर दे, माइनस Y बाई L F1 और प्लस Y बाई L F2।
बोलो बच्चों, बोलो बच्चों, ठीक। अब इसमें से F1 कॉमन ले लेते हैं, इसमें से, यहां से F1 अगर कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस वाई बाई एल प्लस, कैपिटल एल है ना, वाई बाई एल F2। कई बार आंसर इस टर्म में भी होता है, तो कोई गलती तो नहीं करोगे, इस टर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो चाहो तो इस टर्म में भी आंसर लिख लो, कई बार इस टर्म में आंसर होता है, लिख लो। ठीक है, ठीक है। एक ऐसे ही क्वेश्चन और करोगे, F1 F2 की वैल्यू दी है आपकी से, आपकी से F1 F2 की वैल्यू दी है, ठीक। डायग्राम थोड़ा इससे थोड़ा सा चेंज किया है, लेकिन है यही चीज, करवाएं। चलो पेज चेंज करूं, एक ऐसा क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए करो। ये है कहानी, और अभी इधर लग रहा है 32, इधर लग रहा है 20, ये लेंथ दी है 10, ये लेंथ दी है 20, यहां पे फोर्स पूछा है। बोलो भाई, करो, सॉल्व करो। चाहो तो वही वाला जो अभी हम लोगों ने निकाला था वो फॉर्मूले के रूप में यूज कर लो, और चाहो तो सॉल्व कर लो। अभी हम लोग निकाला ना F1 1 माइनस वाई बाई एल प्लस F2 वाई बाई एल, है ना। y कितना है, 20। F1 अगर ये मानोगे 32 तो y 20 होगा, ध्यान रखना। जो y हमने लिया था वो फॉर्मूले से अगर देखोगे तो F1 से लिया था। सबसे पहले नोट कर लो क्वेश्चन। चौबीस, हाँ, फोर्थ ऑप्शन। बता दें, y निकाल लोगे, y कौन सा F1 मानोगे, ज्यादा वाला F1 है ना, ये F1 मान ले, ये F2। जो पिछले क्वेश्चन में दूरी दी थी वो किससे दी थी, y F1 से थी, तो ये होगा y। बोलो भाई, कैपिटल L कितना, 30। कुछ लोग को कैपिटल L ना निकाल पाए, ठीक है। कैपिटल यानी कि 10 + 20 30, ठीक है। हरे रंग की पेन से लिखना ही है, ठीक है। तुम्हारे पास हरे रंग की पेन रखी हो, क्या चीज, डबल वाली, कौन सा, हरा, सुग्गा रंग, क्या कह रहे हो। अरे एजाज भाई जलवा है भैया,
हाँ ये बात फिर तुम खाना तो खा नहीं पाए होगे, है ना। 100% है भाई जी यार, इतनी अंदर अंदर गुस्सा आ रही होगी, यहाँ एक नहीं वहां तीन तीन है, वो मेन रोड पे है। सॉल्व हो गया बच्चों? कर पाओगे? फॉर्मूला लगा लोगे? अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था यही क्वेश्चन, t बराबर, चाहो तो अपना इसको कट करो निकाल लो, ठीक। अभी हम लोग कर चुके हैं क्या, f1 1 माइनस वाई बाई एल प्लस f2 इंटू वाई बाई एल, बोला भाई? ठीक है, रखो गुनगुन, फटाफट आंसर निकालो। आ गया? अरे जियो वारी गुनगुन, जबरदस्त, यस 24 है आंसर। करो। हो गया? नहीं हुआ? जल्दी करो यार सॉल्व। बताइए मिर्जा साहब, नहीं आ रहा है? तो बताइए भैया कितना है, f1 32, 1 माइनस वाई 20, एल 30 प्लस f2 20, वाई 20, एल 30। तो 32 इंटू लघुत्तम ले लेंगे तो 1/3 ना, प्लस 40/3 ना, बोलो भाई। 3 एलसीएम हो गया, 72/3 24 आ गया। ठीक है, ठीक है। देखने में क्वेश्चन कितना खतरनाक लग रहा है आसान? दिस पोर्शन, डॉटेड पोर्शन पे फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द 20 सेंटीमीटर पार्ट ऑन द रॉड ऑन द 10 सेंटीमीटर, यानी कि 20 वाला 10 पे कितना लगाएगा, 10 वाला 20 पे उतना ही लगाएगा। तो यहां से काट दो, तो इसके बीच ही का जो फोर्स पूछा गया है इक्वल एंड अपोजिट होता है, एक्शन रिएक्शन। बीच में जो टेंशन आएगी टी, नहीं माफ, अरे बीच में फोर्स पूछा गया, बीच में टी निकालना है। टी चाहे इधर से निकाल लो, टी जो 20 वाला 10 वाला 20 पे लगाएगा वही 20 वाला 10 पे लगाएगा। एक्शन रिएक्शन, न्यूटन थर्ड। किधर से? तुम किधर से भी निकाल लो, आप कहीं से भी फोर्स निकाल लें। F2 ये है, F1 इधर F2 दिया, इधर F1 दिया, आप सॉल्व करके निकाल लें। टी निकालना है आपको, है ना। तो कभी भी ऐसा पूछा जाए कि दो ब्लॉक के बीच में, तुम्हें याद है
ऐसे कॉइन रखे थे, 7वां कॉइन 8वें पे, 8वां 7वें पे, तो वही तो लगा रहा था। बोलो भाई, हो जाएगा बच्चों, क्लियर है? चलिए आइए अब आपको बताते हैं, अब आपको सिखाते हैं एक बहुत ही जान पहचान वाली चीज, पुली। पुली द मशीन। और वो भी यार, ये जो मशीन है ना, ये बड़े काम की मशीन है भैया। पुली का यूज आप समझो इतना ज्यादा होता है, मतलब जितनी भी लेटेस्ट मशीनें बन रही हैं, लेटेस्ट चीजें बन रही हैं, उसमें ये पुली या बेरिंग, बेरिंग देखो बेरिंग, वो इसी को यूज कर रहे हैं। आपको बताऊं, पुली मैकेनिकल एडवांटेज बहुत ज्यादा देती है। पुली मैकेनिकल एडवांटेज बहुत ज्यादा देती है। मिली थी ना टॉफी। तो मैकेनिकल एडवांटेज हम तुम्हें बताएं, मैं तो अपने सामने ही घटना देखा हूं, तो मुझे तो पूरा आइडिया ही नहीं यार, वास्तव में ऐसा होता है और सच में ऐसा होता है। तुम लोग बहुत इसको माइन्यूट, बहुत नॉर्मल में वे में अगर ऑब्जर्व करो तो तुमने भी पुलिस का यूज किया है। कभी गाँव में जाओ, तुम्हारा तो घर गाँव में है, कुआं देखा है? तुम बकलोल हो क्या यार, हैं? तुमने कुआं नहीं देखा कभी? देखिए ना, कंटा मारो इसके यार। कुआं देखा है? कुएं से पानी निकालते हैं तो आप देखो उस पर एक पुली लगाते हैं, पुली पे रस्सी डालते हैं और तुम देखो उससे खींचते हैं। ये बहुत बेसिक सा यूज पुली का है। अरे पुली से खींचने के बजाय पानी ऐसे भी तो खींचा जा सकता है, तो क्यों फिर पुली टांगी गई? ताकि पुली इसलिए टांगी गई ताकि अब जैसे ये दिव्यांशु मैडम है, इनका वजन 35 किलो होगा, ये भी कुएं से पानी निकाल पाए बगैर कुएं में गए, इसलिए पुली लगाई गई है वहां पर, ताकि आप पानी खींचे तो आप कुएं में खुद ना चले जाएं, कम फोर्स में काम चल जाए। ठीक। अरे तुम लोग अगर अभी तक नहीं गए हो तो जाओगे जरूर, गंगा बैराज। हाँ, कानपुर में आने वाला हर छात्र जब कभी भी सिंगल से डबल हो जाता है तो वो गंगा बैराज, गंगा, ये तो ट्रिपल चौगल हो गए। हाँ, तो नहीं तो गंगा बैराज सर जरूर वो एक आध बार जाता है। तो नहीं, कई बार तो गंगा बैराज में जाने में मुझे बड़ी समस्या हो जाती है। मैं था, पिछले साल की बात बता रहा हूँ, एक दो टीचर मेरे साथ थे, तो हम गंगा बैराज चले गए। अब सोचो, हम और दो टीचर इधर से सामने से जा रहे हैं और उधर से कुछ हमारे ही कोचिंग के 4-5 जोड़े ये आइसक्रीम खाते चले आ रहे हैं, ठीक, हाथ में हाथ डाल के। अब उन लोगों का हम लोगों से एकदम आमना सामना हो गया। अब क्या उस समय की सिचुएशन समझिए, क्या करें क्या ना करें। अब वो लोग भी यही सोच रहे होंगे, अरे यार ये लोग कहां से मिल गए, और हम लोग भी यही सोच रहे हैं, अरे यार बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई है। अब हम उनको इग्नोर करें कि वो हमें इग्नोर करें, लेकिन अब आमना सामना हो चुका है, नजरें से नजरें मिल चुकी है। फिर उन्होंने कहा, हाँ प्रणाम किया, शाम का वक्त था, ज़्यादातर लोग उसी टाइम मिलते हैं वहाँ पर, ठीक, तो गुड इवनिंग सर। तो हम लोगों ने कहा गुड इवनिंग, हम लोग इधर से निकल गए, वो लोग इधर से निकल गए। एक बात पक्की थी, हम जानते थे वो भी हमको मुड़ के देखेंगे, हम भी उनको मुड़ के देखे, ठीक है, कौन कहाँ गया पता चला वो अपना घूम रहे हैं, ठीक। लेकिन ऐसी सिचुएशन हो जाती है सर, इसलिए क्या करो। नहीं, अब्दुल्ला भाई नहीं थे, अब्दुल्ला भाई थोड़े खिलाड़ी हैं, है ना। तो सर जी समझ, ये सिचुएशन हो जाती है। अब गंगा बैराज में एक बार मैं गया, समझो गंगा बैराज में मैंने पूरा रिसर्च किया, तुम लोग जाके देखना, किसी भी बैराज में गेट लगे होते हैं लोहे के, बहुत बड़े बड़े ऐसे ब्लॉक होते हैं, ठीक, कम से कम हजारों टन के होते होंगे, है ना। वो ब्लॉक होते हैं और ब्लॉक वो पूरे नीचे आके जमीन पे रख जाते हैं, क्योंकि उधर से पानी का प्रेशर पड़ रहा होता है, ठीक।
तो गेट बंद कर देते हैं तो पानी एक तरफ रुक जाता। ठीक, वो ब्लॉक पे कितना प्रेशर होता होगा सोचो, पूरी गंगा नदी प्रेशर लगा रही है उस पर। ठीक, फिर कभी कभी बारिश के दिनों में जब बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सीड होने लगता है तो वो गेट को खोलना पड़ता ताकि पानी क्रॉस हो। ठीक, अब वहाँ पे मैंने देखा बहुत ज़्यादा बाढ़ का टाइम था, पानी बढ़ चुका था, बहुत ज़्यादा एक्सेस प्रेशर हो रहा था गेट पर, गेट टूटने की कगार पे थे, तो उसको ऑर्डर हुआ कि इसको खोल दिया जाए। ठीक, बैराज से पानी क्रॉस करा दिया जाए। और क्रॉस कराने के लिए उनको बोला गया जाओ भाई क्रॉस करा दो। तो एक बुढ़ऊ से व्यक्ति जा रहे थे जिनका वजन मात्र 40 किलो होगा। ठीक, बीड़ी पीते हुए, और ठीक गेट पर खड़े वहाँ कॉर्नर पे नहीं, जिसने बहुत अच्छा बात कही है, बोले साहिल सर थे क्या। ठीक, हाँ, सही बात है, एकदम उनका फ्यूचर बुढ़ऊ से बीड़ी पीते हुए जा रहे हैं। ठीक, तो सर जी समझिएगा बात को आप। ठीक, नहीं, को बीड़ी के भी शौकीन है वो, उनकी बात ना करो। ठीक, तो सर जी, तो वहां पे वो बुढ़ऊ सा आदमी ऐसे करा, ऐसे करके खड़ा और गेट ऐसे घुमा रहा, पुली एक रॉड थी ऐसे उसको रोटेट कर रहा, और उधर से गेट धीरे धीरे उठ रहा है। ये बुढ़ऊ हवा चले तो उड़ जाए, ये गुरु वो गेट उठा रहा है गंगा ब्राज वाला, हजारों टन के वेट का। ये यार कैसे संभव हुआ। फिर मैंने वहाँ मैकेनिज्म देखी, कम से कम उस वहाँ से उस जो रॉड वो रोटेट करा रहा था वहाँ से कम 200 पुली कनेक्ट थे। 1 पुली टू 2 पुली 2 पुली 3 पुली, इस तरीके से कनेक्शन था ताकि वो इतने कम फोर्स में भी रिजल्ट हमको वहाँ मिले। ये पुली का मैकेनिकल एडवांटेज है। तुम एक छोटे से लेवल पे देख लो, कुएं में पानी भरते हो, पुली वहाँ लगाई जाती है। एक पुली इतना तुमको वो राहत दे रही है, तो ज्यादा पुलिस होंगी तो कितनी राहत मिलेगी। ठीक, तो पुली एक्चुअल में एक डिवाइस, एक मशीन है जो तुम लोग को याद है 3 इडियट में मशीन की डेफिनेशन, जो इंसान के लिए मददगार साबित हो। मशीन वो डिवाइस है जो इंसान के लिए मददगार साबित हो। तो पुली इज अ मशीन। ठीक, आइए पुली पे बात करते हैं। ठीक है, सब में जितने गटर होंगे सटर होंगे, सब में गटर में ढक्कन लगे हो तुमको कई बार उठाने के लिए पुली लगाते हैं। तुमने देखो ट्रक रक में पुली होती है तो करके खींचते हैं, देखा कभी, यही पुली का समझे। सब में पुली, तुमको पुली इतनी ज्यादा कॉमन डिवाइस है, ये तुम्हें मैक्सिमम जगह मिलेगी। ठीक, कॉन्सेप्ट वही है यार। आइए आपको कॉन्सेप्ट पुली का सिखाते हैं। देखो, जब तक क्वेश्चन में पुली का मास ना दिया जाए तब तक पुली को मासलेस मानेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में कहा गया है पुली है फ्रिक्शन या पुली है मास, तो फिर उसका मास कंसीडर किया जाएगा। तो पुली का डायग्राम बनाए और एक बात लिखें कि जब तक क्वेश्चन में पुली डायग्राम बनाए, पुली इज ए मशीन, लिख लो पुली इज ए मशीन यूजिंग फॉर मैकेनिकल एडवांटेज। पुली इज ए मशीन, पुली एक तरीके की मशीन समझो, यूजिंग फॉर मैकेनिकल एडवांटेज। किसके लिए यूज होती है? मैकेनिकल एडवांटेज के लिए यूज होती है। किसके लिए प्रयोग करते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज के लिए। ठीक, बनाओ डायग्राम, बनाना है, बना लो, बनाओ डायग्राम बनाओ। ठीक है, किस लिए यूज हो रही है? मैकेनिकल एडवांटेज के लिए ये पुली यूज हो रही है। ठीक है, ठीक, आगे चलो। चलिए अब लिखो पॉइंट नंबर पहला, अगर क्वेश्चन में पुली के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर क्वेश्चन में पुली के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो पुली को मासलेस माना जाता है।
अगर क्वेश्चन में पुली के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो पुली को मासलेस माना जाता है। ठीक। दूसरा पॉइंट, पुली का मास हम सिर्फ तब कंसीडर करेंगे जब पुली का मास दिया हो या पुली में फ्रिक्शन दिया हो। पुली का मास हम तब कंसीडर करेंगे, पुली का मास हम तब कंसीडर करेंगे जब क्वेश्चन में पुली का मास दिया हो। जब क्वेश्चन में पुली का मास दिया हो या पुली में फ्रिक्शन दिया हो। पुली में फ्रिक्शन दिया हो। ठीक, लिख लिया। पुली में फ्रिक्शन दिया हो, कहेंगे पुली है फ्रिक्शन। ठीक, तब इसका मतलब है कि तुमको पुली का मास कंसीडर करना है। ठीक है भैया। वैसे अभी फिलहाल तो पुली में मास कंसीडर नहीं करना है, आगे 30-40 क्वेश्चन तक। ठीक है भैया। ठीक है, चलो। ए भैया, पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। पुली का नहीं, पीली है ना, तो मुझे लग रहा है पीली। ठीक, तो सर गौर करें, ये रस्सी दिख रही ना हमको, ये रस्सी दिख रही ना पुली पर। ए बाबू, ये रस्सी कंटिन्यूअस है कि बीच से टूटी हुई है? कंटिन्यूअस है। तो क्या इस पूरी रस्सी में टेंशन एक ही होगी कि अलग अलग? एक ही होगी। तो टी इधर, टी इधर। बोलो। ठीक, M1 M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ए सुन लो दीपाली, M1 वाला अगर नीचे आएगा तो M2 वाला ऊपर जाएगा। ये अगर ए से नीचे आएगा तो ये ए से ऊपर। बोलो, सहमत? M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। M1G तो लगेगा ही लगेगा, कि अब ना लगाया करें। हाँ, ये ऐसा नहीं कि अब नहीं ना लगाया करें, है ना, वो लगेगा बे। M1G नीचे। ए फोटो खींचोगे? कितनी रस्सियां हैं? एक कि दो? टेंशन टी किधर, किस तरफ? ऊपर। नीचे आ रहा है। क्या इक्वेशन आएगी? T माइनस, हाँ, M1G माइनस T। बोलो बच्चा, सहमत है? आसान। ठीक है, M2 का बनाए। M2G किधर? वेरी गुड, ऊपर की तरफ। ये M2G ऊपर, ये M2G ऊपर कैसे लगेगा यार? हम पूछ रहे हैं M2G किधर। ठीक है, तो वही इसी चक्कर में है ना। टेंशन टी किधर? बहुत बढ़िया, नीचे की तरफ। आई, अच्छा, श्वेता ना, तो नाम भूल गए। शिखा। ए शिखा, इसमें तो टेंशन टी ऊपर है, इसमें हमें लग रहा है नीचे होगी। अच्छा, क्या बात, क्या बात, क्या बात। मोशन की डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। द डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। सीख गए हो तुम लोग। ठीक है, ठीक है। इधर बॉडी किधर जा रही है? ऊपर। इक्वेशन बोलो, इक्वेशन बोलो। T माइनस M2G बराबर, दो इक्वेशन समझ में आई? ठीक है, दोनों इक्वेशन को जोड़ के A निकाल पाओगे? सॉल्व करो। कहाँ M2A हुआ? ये M2 का है FVD। अच्छा, वहाँ M2 है। ठीक है, नहीं आप होशियार हैं, ऐसा नहीं है। स्लो हैं लेकिन होशियार हैं।
अभिषेक भाई, राह देखेंगे तेरी, राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाएं, राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाएं, जमाने लग जाएं, जमाने लग जाएं, या फिर तू आएगी या हम ठिकाने लग जाएं। क्या बात है भाई, क्या बात है। ये किसी ने भेजा था शेर, बहुत जानदार शेर था। टाइम नोट कर लीजिएगा अभिषेक भाई। ए बबुआ सॉल्व कर पाओगे? ए मूर्ख बबुआ, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो। अगर जोड़ दिए तो टी और टी कैंसिल, तो मेरे लाल m1g माइनस m2g इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। बोलो भैया, g कॉमन ले ले, उधर से a कॉमन ले ले, तो m1 माइनस m2 g कॉमन, m1 प्लस m2 a कॉमन। बोलो भैया, तो a बराबर कितना आएगा? a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। कहो बेटा कैसी रही? ठीक। जो ए निकाल चुके हैं वो टी निकाल लें, ए की वैल्यू किसी क्वेश्चन में रख दें, टी निकल आएगा। सॉल्व करें सब लोग सॉल्व करें भैया। जब खुद करोगे तो ज्यादा मजा आएगा। जो ए निकाल चुके हैं, लिख चुके हैं, वो टी निकालें। टी किसी भी क्वेश्चन में, चाहे इसमें ए रख दो, टी निकाल लो। बच्चों ये पूरा हफ्ता वनडी को देना है, बहुत जोरदार। ठीक है, ठीक है। वनडी और 10-10, 20-20 क्वेश्चन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कल दे दूंगा शीट, है ना। ज़्यादा नहीं करो, डेली 20 क्वेश्चन कर लो, है ना, 15 कर लो, एक हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टी निकला। टी बराबर कितना आ रहा बताओ? 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2, ये टी आ रहा है। नहीं निकाल पाए? अब इसको इधर ले जाओ, सरल कर लो, है ना। हो गया। मुझे तो ये दोनों फॉर्मूले याद है, मैं तो कई बार पुली देखता हूँ, डायरेक्ट मार देता हूँ। एक्सेलरेशन m1 माइनस m2, अरे ज़्यादा वाले मास में से कम वाला मत घटा दो, अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। टेंशन की वैल्यू 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 ऊपर जी है। ठीक है, निकाल दूँ मैं? देखो तुम लोगों ने सही किया होगा, बस पता है डर गए हो। m1 जी, टी निकालना है ना, तो टी इधर ले आए, इसको इधर ले जाए, तो टी बराबर m1 जी माइनस m1 ए कितना आया? ए आया m1 बोलो बाबू, ये आया। ठीक है, ए क्या एलसीएम ले लोगे? एलसीएम ले लोगे तो ले लो एलसीएम। टी इज इक्वल टू m1 जी m1 प्लस m2 माइनस m1 माइनस m2 इंटू जी। बोलो भाई, अपॉन, सॉल्व कर लो, ऊपर सॉल्व कर लोगे तो 2m1 m2 बचेगा। ये रब कर दे,
कर दे सॉल्व। देखो इसका मल्टीप्लाई कर दे रहे अंदर, m1 स्क्वायर जी प्लस m1 m2 जी, बोलो भाई, माइनस m1 स्क्वायर प्लस m1 m2 जी। अरे मल्टीप्लाई नहीं कर पाते क्या भैया? भाई गुणा भाग नहीं कर पाते क्या? मल्टीप्लाई कर लो इसमें, ठीक, इसमें मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो मुझे लग रहा ये कैंसिल, अरे जी भी तो है, तो m1 m2 जी और m1 m2 जी, तो कितना हो जाएगा? ये आ रहा है टी। बोलो भाई, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। बोलो भैया, क्लियर है सर? समझ गए? कोई दिक्कत? ठीक है, दिमाग में रखोगे? ठीक है, नोट कर लो, फिर आगे चले। पुली पे का डायग्राम और बना लेना, इक्वेशन और बना लेना। चेंज कर दूँ ये? अब तो एवीडी बनाने, खटाखट एवीडी बनाओ, ठीक। सॉल्व करने का तरीका तो सीख ही लिया ना हम लोगों ने, इक्वेशंस, ठीक है। हटा दूं? हटा रहा हूं, ठीक है। जल्दी लिखो। हाँ ठीक, चलो। अरे यार अब नहीं बना पाओगे क्या? m1 का, m2 का, m3 का बनाओ जल्दी से। बनाओ भाई, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से। बन गया? बन गया? तुम लोगों ने अगर M2 का सही बना लिया होगा तो बाकी तो सब सही होंगे तुम लोगों के। M2 वाले का बना लिए? अरे वाह, आराम से बना लो, जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाओ। पहले आराम से क्वेश्चन उतार लो, फिर आराम से बनाओ।
हाँ, साफ साफ डायग्राम बना के। बनाए? अरे बन गया होगा यार, है ना। चलो एक और तो M1 का बना है, M1 का सबसे पहले M1 बनाए। बताओ M1 जी M1 जी नीचे क्या रस्सियां दिख रही हैं, एक कि दो? टेंशन T1 ऊपर। किधर जा रहा सिस्टम? ऊपर ही जाएगा ऐसे। बोलो भाई, तो क्या इक्वेशन आएगी? बन गई, ठीक। अब M2, बोलो मेरे लाल M2 जी किधर? नीचे। कितनी रस्सियां? फोटो खींचो, कितनी रस्सियां? दो, बहुत बढ़िया। एक T और एक T1। T किधर? T किधर? जियो। T1 किधर? अरे गजब, क्लियर। तो क्या इक्वेशन? नीचे तरफ टोटल कितना है? ये ध्यान रखना, ब्रैकेट ये सब लगा के करना, ठीक है। और M3 का तो बन ही गया होगा यार। M3 जी किधर? नीचे। T किधर? ऊपर। कौन ज्यादा? तो क्या इक्वेशन आएगी? शुक्रिया। क्या इक्वेशन आएगी? बनाऊं क्या? M3G माइनस T इज इक्वल टू हो जाएगा M3G माइनस T इज इक्वल टू M3A। कोई दिक्कत? समझ में आया? सबको क्लियर हो गया? बोलो भाई, ठीक है। चेंज कर दूं? ठीक, चलिए आप लोग कर लेंगे यार। अब बोलिए बोलिए, आप लोग के लिए कुछ बची नहीं है। ठीक ठीक, चलो बनाओगे? एक डायग्राम और बनाओगे? चलो बनाओ। पुली एक और लगी है ऐसे, सोच समझ के बनाना। हमें लग रहा है कहीं रिएक्शन का खेल भी तो नहीं है। सरफेस से टच हो तो फिर रिएक्शन होती है, ये हिंट दे रहे हैं हम आपको, है ना। कोई बॉडी अगर किसी सरफेस के कांटेक्ट में है तो रिएक्शन होगी। इतनी थर्ड क्लास डायग्राम बनाई हो, रस्सी ऊपर है, पुली के बीच से नहीं जा रही है, ठीक है। ये कौन सी रस्सी होती है जो पुली को बीच में छेद करके चली जाती है? ये रस्सी एक ही है कि अलग अलग? तो पूरे में टेंशन T मानी जा सकती है। हाँ, तो पूरे में T मान लेना। रस्सी कंटिन्यूस है ना, ना तो टूटी है ना तो गांठ बंधी है, तो पूरे में टेंशन T।
बन गया। चलिए M2 का तो मैं तुरंत बना दे रहा हूं। टेंशन T किधर, M2G किधर, नीचे आ रहा है कौन ज्यादा, कौन ज्यादा, तो क्या इक्वेशन आएगी, ये आएगी, ये आएगी। M1 बनाए, M1 बनाए फॉर M1, आ जाओ बेटा, फॉर M1। ए बबुआ M1G किधर, दाई तरफ। अबे नीचे लगेगा बगलो लो, क्या क्या रिएक्शन होगी, क्यों होगी, बहुत बढ़िया, सरफेस से कांटेक्ट है तो रिएक्शन किधर, ऊपर। बताओ फोटो खींचो, कितनी रस्सियां, एक, तो टी किधर, आगे। बोलो भाई, इस लाइन का वर्टिकल लाइन पे क्या बॉडी ऊपर जा रही है, नहीं, तो रिजल्ट 0। क्या बॉडी आगे आ रही है, आ रही है, कितने से, बोलो भाई, बोलो भाई, क्या इक्वेशन आएगी, T इज इक्वल टू, और दूसरी क्या आएगी, R माइनस इज इक्वल टू 0। क्लियर है भैया, कितने लोगों का सही बना है, अरे वेरी गुड वेरी गुड। एजाज गलत हो गया क्या, कौन सा, यही गलत हो गया, M2, अर्पित सही है, सिजान ठीक है, हाँ कहा है यहां से लेकर यहां तक जो रस्सी है, क्या कहीं से बीच से टूटी है क्या, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, उसी इक्वेशन सॉल्व होगा। T बराबर M1A रख के, अलग का होगी, एक ही वैल्यू से आप सेट होके आएगी। M1 M2 अलग अलग है भैया, ठीक है, इसी हिसाब से अपने आप सेट होके आएगा, T सेम आए, ठीक है। क्लियर है बच्चा, समझ में आया। एक और बनाओगे, जल्दीबाजी तो नहीं करोगे, देखिए कौन बना पाता है, जल्दीबाजी नहीं करेगा, 5 मिनट का समय दे रहा हूं, ठीक, 5 से 6 मिनट ले लेना, आराम से बनाना। चलो हाँ तीनों इक्वेशन जोड़ दो, इसमें एक्सेलरेशन निकालना है ना, तो वो ऐसे ऊपर, M1 M2 अलग अलग है इसलिए आ गया। नहीं यार, जब एक ही रस्सी से बंधा है तो अलग अलग कैसे चलने लगेगा, मान लो तुम हो और ये हो, दोनों लोग एक तरफ बन जाओ रस्सी से, तो दोनों एक साथ चलोगे ना, ये नीचे आएंगी तुम ऊपर जाओगी, लेकिन अगर ये नीचे ए से आएंगी तो ये ऊपर ए से जाएगा। हाँ फोर्स कहाँ सेम है, एक में T माइनस M1G, एक में M2G माइनस T है, बोलो फिर। कोई जल्दीबाजी नहीं करेगा। एक बात बता दो, मुझे लग रहा है कॉमन सेंस तुम लोग प्रयोग नहीं कर पाओगे। ये अगर नीचे आ रहा है, ये दिया ऊपर जा रहा है, तो M2 किधर चलेगा, और क्या, ये कॉमन सेंस है यार, ये अगर नीचे आएगा तो ये आगे जाएगा भाई, बोलो भाई, तो ये ए बना लेना, ये कॉमन सेंस के लिए दिया गया था, आपका कॉमन सेंस चेक करने के लिए। बोलो, चलो चालू करो। अर्पित भाई, फुर्सत बाहों को मत दीजिए, ये सॉल्व कीजिए।
कहाँ हुआ अनुषा, कहाँ खोई हुई हो? टॉफी चाहिए? नहीं, तुम टॉफी बहुत ध्यान से देख रही हो। जल्दी हो जाओ, बस तुम डायग्राम बना लो बस। ले लो, अरे ले, कोई ऐसी बातें बहुत देर से देख रही हो तुम टॉफी। लाओ जरा देखें तुम सही बनाई क्वेश्चन। T1 माइनस M1G बराबर M1 है, M3G माइनस T2 बराबर M3। ये तो सरल सरल चट से बना लियो। और M2 वाले में T1 T2 की कौन बनाएगा? M2 वाले में इसके लिए T1 T2 वाली कौन बनाएगा? 4 अननोन है तो 4 इक्वेशन चाहिए, बनाए? ये तुम लोग बच्चे लोग इतने बदमाश है, सरल सरल वाली तुरंत बना लिए। ठीक है, इसकी क्या बनेगी? T1 ऊपर नीचे, बोलो T1 माइनस, बोलो बच्चा, इसकी क्या बनेगी? बोलो। अब आ जाओ बेटा M2 पे, आ गए? अबे ये टेंशन T2 इधर होगी ना, और इसमें कितनी होगी? T1। अब बताओ, देखो M2G नीचे, रिएक्शन R ऊपर। अब T1 T2 वाली जरा बताओ, T2 किधर? आगे की तरफ कि पीछे की तरफ? और T2 T1 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 पीछे की तरफ। कौन ज्यादा होगा? तो T2 माइनस, ये सबकी सही की गलत? अरे जियो, वेरी गुड। अबे रवि आलो, गलत हो गई क्या? सही है। अच्छा, हाथ काहे नहीं उठा भाई? अच्छा, बहुत थकान लग रही है। तो T2 माइनस T1 बराबर M2 ये होगा। एक R वाली बनाओगे? R वाली, R माइनस। कुछ बच्चे हमसे पूछते हैं सर ये कैसे पता चले कितनी इक्वेशन बनानी चाहिए, है ना? 2 ही बना के काम चला ले? नहीं, नोट कर लो, जितने अननोन कम से कम उतनी इक्वेशन चाहिए। जितनी चीजें हमको नहीं पता है, पता क्या नहीं पता? T1 नहीं पता, T2 नहीं पता, A नहीं पता, R नहीं पता। तो T1 T2 T1 T2 वाली और एक R वाली, कितनी इक्वेशन? 4। समझ गए? बाकी M1 पता, M2 पता, M3 पता। ठीक, हम T1 नहीं जानते, T2 नहीं जानते, A नहीं जानते, R नहीं जानता। तो 4 इक्वेशन बनेंगे। समझ में आया? क्लियर है बच्चा? अर्पित भाई गलत हो गई क्या? सही है? ये 80 मार्क क्वेश्चन है, बोलो सही है? सब्जेक्टिव सही बनाया तुम लोगों ने। अब आ जाओ बेटा, अब मुझे नहीं लग रहा है कि तुम लोग, ये तो चलो बना लिए, अब हमें नहीं लग रहा है कि तुम महविश एक भी डायग्राम बना पाओगे। अगला क्वेश्चन सही लग रहा है? वो देखो यार, तुम्हारी बेइज्जती हो रही यार, ये तुमको एक दिन दिखाना पड़ेगा ये तो सारे क्वेश्चन सही तुम्हारे, है ना? एकदम तुम अब ये एकदम सोच लो कि दुनिया को मुंह तोड़ जवाब देना है तुमको, मुंह नहीं तोड़ना है। बोलो भाई। अच्छा चलो एक बात तुम लोग को बता दें, तुम लोग भी क्या याद करोगे, पहले कॉन्सेप्ट सिखा दें। ठीक, तुम लोग भी क्या याद करोगे? ठीक, अरे यही बात बताने जा रहे हैं ना। ठीक है, हमने यार तुम्हारा वो लाइक किया था यार इंस्टाग्राम पे, एजाज तुम्हारी स्टोरी लाइक करी थी यार, और शरीन तुम्हारी भी स्टोरी लाइक करी थी। करते हैं ना हम लाइक। तुमने एक बच्चा पार्टी वाली डाली थी, चिल्लर पार्टी वाली, क्या? नहीं, इनकी स्टोरी में तो नहीं, ये पूरे 4 दिखा नहीं रहे हैं, है ना? चलिए उसमें क्या है, उनके यहाँ तो 4 अलाउड है, तुम क्या करोगे बे? देखो आओ भैया। नहीं, मुझे लगता है ये पक्षपात है। नहीं, मैं इसका विरोध करना चाहता हूँ लेकिन बस कर नहीं पा रहा हूँ। ठीक, क्योंकि मुझे अपने दुख से दुखी नहीं हूं मैं, दूसरे के खुशी से मुझे दुख है। हाँ, कई बार कई दफा तुमसे पूछते हैं, अभी तक तुमसे ब्लॉक के बारे में बात कर रहे थे, अब तुमसे कहते हैं ये बताओ ऐसे एक पुली है, पुली पर कितना फोर्स लग रहा है?
क्वेश्चन होगा फोर्स ऑन द पुली। हेडिंग लिखो, फोर्स ऑन द, लिखा था, ये छोटी हेडिंग लिखी भी है, इसमें तुम बड़ी हेडिंग लिख लो, फोर्स ऑन द पुली। ठीक है। ए, तुमसे पुली पर फोर्स पूछ रहे हैं, हम तुम लोग को एक बात सिखाए हैं, जिस ना 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 ब्लॉग नहीं मानना। क्या? अरे तुम फोर्स ऑन द पुली देखो। एक बात पता है, तुम लोग को हम एक बात बताएं, एक बात सिखाएं, मास पे पूछें, एक्सेलरेशन पूछें, फलाने पूछें, M2 पे पूछें, M1 पे पूछें, अबे जिस पर पूछें उसकी फोटो खींच लो। याद आया? जिस पर पूछें उसकी फोटो खींच लो। पुली पर फोर्स पूछ रहे हैं ना, तो पुली की फोटो खींच रहे हैं, पुली की फोटो खींच लें। चलिए पुली की फोटो खींच रहे हैं, ठीक। पुली की अगर हम फोटो खींचेंगे तो गौर करना, बहुत अच्छी बात है। पुली की फोटो खींच के मैं अलग बना रहा हूं यहां पर, ठीक। तो हमने फोटो खींची पुली की, ये फोटो खींची, ये फोटो निकाली हमने, ठीक। आजमगढ़ में लोग ये कहते हैं, फोटो निकाली। हाँ, तो एक बच्चे ने हमसे कहा, सर हम फोटो निकलवा नहीं पाए। कहाँ से निकलवाने गए थे? ठीक है, मतलब तो कह रहा फोटो, मतलब सर खिंचवा नहीं पाए। तो हमने कहा नहीं नहीं, फोटो निकलवाना कहते हैं, खिंच। ये फोटो खींची, खट्टाक खींच ली। अब ये तो पुली है, ये लोहे का क्लैंप है, पुली पर ये रस्सी बेचारी बंधी है, मैं दूसरे कलर की बना दे रहा हूं, ठीक। मैं दूसरे कलर की बना दे रहा हूं, ठीक है। ये रस्सी दिख रही है, ये रस्सी तुम्हें दिखेगी, ये रस्सी स्केल से नहीं ऐसे बना रहा हूं, देखो ये रस्सी दिखेगी। बोलो, काम चलना चाहिए। ये बोलो भैया, ठीक है, ठीक है। ए, पुली में टेंशन है ना, पुली में, यहां सारा जीवन में टेंशन है, तो पुली में टेंशन है। बोलो, अब सिर्फ किस पर फोकस करोगे? टेंशन, दो तरफ रस्सी दिख रही है, और पुली के लिए टेंशन की डायरेक्शन बोलो। द डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। वेरी गुड, इधर इधर, बहुत बढ़िया, इधर इधर। हाँ, ये भी नीचे, दोनों नीचे की तरफ। अच्छा, वेरी गुड, क्या बात, क्या बात, क्या बात। द डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। तुमको जिस बॉडी पर टेंशन देखनी है, बस उस बॉडी पर फोकस करो, उससे टेंशन को दूर बना दो। क्लियर? तो बताओ नीलेश भाई, कितनी टेंशन? तो टोटल कितना हो जाएगा? 2T टेंशन। क्लियर है? समझ गए? समझ गए? एक मिनट को इस पुली पर पूछे, फोटो खींचे। ऐसी तो फोटो आएगी, एक रस्सी इधर, ये भी टी, ये भी टी, ये टी किधर? इधर, ये टी किधर? इधर। यहां पे दोनों टी 90 डिग्री के एंगल पर है। बोलो भाई, दोनों फोर्स 90 डिग्री के एंगल पर है। अगर फोर्स 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं तो रिजल्टेंट निकालना पड़ता है। रिजल्टेंट होता है √a² प्लस b²। तो रिजल्टेंट कितना होगा? √t² प्लस t²। तो कितना आ जाएगा? √2t²। तो कितना हो जाएगा? √2t बाहर हो जाएगा। बोलो बच्चा, देखो वही तो लिखा। नहीं समझ में आया तो अगर फोर्स ऑन पुली पूछे तो क्या नहीं बता पाओगे? नोट कर लो। तो फोर्स ऑन पुली। क्लियर बच्चा? ले कोई खाएगा टॉफी?
अभी तुम्हारी वाली तो है। ठीक है, ठीक है, कर लोगे? समझ आया? बताओ, है आसान? फोर्स ऑन पुली पूछा जाए, अबे पुली की फोटो खींच लो, उसमें कौन सी बात है यार। ठीक, हाँ, फोटो खींचना है मेन मुद्दा ये जिसमें तुम लोग माहिर हो। हाँ? हम कहाँ माहिर हैं यार? क्या चीज? अच्छा बना लिए बच्चों? बनाओ फटाफट। अर्पित भाई, इनका अब्दुल, तुम्हारे बगल में बैठे, इनका क्या नाम है? हाँ, अनमोल। सीधा बच्चा है, शकल से लगता है। हाँ। शकल पे ना जाए ना। हाँ। क्लियर है? चेंज करूं? चेंज करूं? बन गया दोनों? चेंज कर दे? कौन हो? पुली को देखो, कुछ भी हो रहा हो, तुमसे तो पुली पे पूछा है। बोलो, पुली में मांस वास तो है नहीं। ठीक, बस फोटो खींचो, बनाओ। ठीक है, आगे चलो भाई। पुली का मांस नहीं, तुम अगर एम ए लिखना भी चाहोगे तो कहां लिखोगे? एम है ही नहीं। ठीक, चेंज कर दूं? चेंज कर दूं? बाबू पढ़ो क्वेश्चन, और इसमें तुम्हें बता दें, हिंट कर दे रहे हैं, पहले अच्छा पढ़ लो। फोर्स पुली पर पूछा है। फोर्स किस पर पूछा है? पुली पर। अरे यार, ये बदल कैसे गया? मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम यहां पर कुछ ही बच्चे सबसे ज्यादा देखा करते हैं। इसने देखा? मारो एक घंटा। तुम मेरे एकदम स्ट्रिक्ट रहा करो, स्लो हो लेकिन स्ट्रिक्ट रहा करो, है ना? अबे पहले तुम लोग पहले डायग्राम बनाओ, पहले क्वेश्चन तो पढ़ लो, आंसर पहले बताए ना कि पहला होगा। हाँ वही तो, बहुत दुख होता कोई आंसर पहले बता देता है। बाबू, ये स्प्रिंग बैलेंस है, ये इसकी रीडिंग पूछिए। इस पर तो पुली अटैच है ना, तो जो पुली पर फोर्स लग रहा होगा वही तो रीडिंग होगी। बोलो, जो पुली पर फोर्स लग रहा होगा वही तो रीडिंग होगी। क्या बता सकते हो अगर टेंशन टी और टी है तो पुली पर कितना लग रहा होगा? हमें टी और टी के टर्म में बताओ। 2T होगा? बोलो भाई, तो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस कितनी होगी? रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, क्या बेहतरीन राइटिंग है मेरी, दैट इज 2T। यस, एकदम लग रहा है किसी बहुत टैलेंटेड आदमी की राइटिंग है। बोलो, क्या कह रही है? क्या कह रही? क्या कह रही? क्या कह रही? ये स्प्रिंग जैसी राइटिंग है। फील देखिए, स्प्रिंग की बात हुई ना, राइटिंग भी स्प्रिंग की तरह हो गई। देखा? शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बोलो 2T, बोलो भाई। ठीक, एक क्या टी नहीं निकाल पाओगे अभी? फॉर्मूला टी का 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। बोलो भाई, करो सॉल्व, सॉल्व करो, सब लोग सॉल्व करो। बस ये लिख लो, स्प्रिंग ऑफ, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। तो यहां लिखते हैं जो फोर्स पुली पे लगेगा, जो फोर्स पुली पर लगेगा
क्या कह रही हो? क्या क्या कह रही हो? जो, हाँ, जो फोर्स पुली पर लगेगा, यस, जो फोर्स पुली पर लगेगा, हाँ, लगेगा। नहीं तो हम इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक। तो पुली पर जो टूटी लगेगा तो वही रीडिंग स्प्रिंग बैलेंस की होगी। इस बात से सहमत हो ना? सिर्फ तुम लोग कुछ नहीं देखना, स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग देखनी है। स्प्रिंग बैलेंस पे कौन बंधा है? पुली। चाहे फोटो खींच लो स्प्रिंग बैलेंस की, तो पुली बंधी है, तो पुली पे जो फोर्स लगेगा वही स्प्रिंग बैलेंस पे लगेगा, ठीक है। और टी बराबर, तुम्हें फॉर्मूला याद है टी का? अभी नहीं याद हुआ होगा, हाँ मुझे याद है। टी निकालना पड़ेगा, निकालने से अच्छा थोड़ा फॉर्मूला अगर याद कर लोगे तो जल्दी हो जाएगा। निकालो कितना आ रहा है। दूसरा लेस देन 6, टी कितना आया? टी 16.6। अबे तो फिर तो मोर देन 6 आना चाहिए, 6 kg। हाँ, टी का वैल्यू कितनी आई? 16.6 न्यूटन, तो 1.6 आएगा। जी का भाग देंगे यार न्यूटन से, kg में करने के लिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सियोरमा क्वेश्चन है। कितनी रीडिंग आएगी याद है? सीवी में, हाँ। टी कितना आया? 100/6, तो 10/6 आएगा। माँ केजी में है ना तब, वो तो 100/6 न्यूटन आया, है ना। बच्चे लोग क्या सोचते हैं, ये 5 ये 1 ये 6, तुम लोगों ने सबसे पहले 6 कहा था। हो मूर्ख, नोट कर लो। और अगर एहसास हो, अरे इन लोगों ने कहा था 6, कई लोगों ने 6 कहा था ना 6। अब मैं रख दूं, रख दे रहा हूं, देखो टी 2। अच्छा नोट कर लो, टी की वैल्यू रखो, 2t लगा निकालना है। 2t की वैल्यू, 2t न्यूटन में आएगा। न्यूटन से अगर केजी में बदलना तो जी का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि मास केजी में होता है, जी का मल्टीप्लाई करते हो न्यूटन में आता है। अरे भैया फोन आ रहा है किसी का, कर लो बात। कर ली बात? मैसेज कर दो तुम लोग, उसमें टाइप करके रखा करो ना मैसेज, कि बटन दबा दो कि मैसेज चला जाता है। हैं? नहीं हमें पता है, हाँ हमें पता है। नहीं टाइप करके रखो, मम्मी पापा को मैसेज आया तो कुछ और मैसेज आया तो बाबू मैं अभी क्लास में हूँ, ठीक है। बोलो भाई। नहीं मैंने कल एक रील देख रहा था, उसमें वो कह रहा, एक दोस्त आया घर पे, एक आदमी है, तो वो अपनी पत्नी से कह रहा, सोना बाबू जरा चाय बना दो। तो दोस्त उसको देखता है, सोना बाबू, तो कहता सोना बाबू जरा पकौड़ी भी बना देना। तो दोस्त उससे पूछता है, यार तुम अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हो, सोना बाबू कह रहे हो? कहता है नहीं, बनाया चाय बनाया उसने, कहता है नहीं यार हम अपनी पत्नी का नाम भूल गए, ठीक है, और मुझे शादी के कार्ड भी नहीं मिल रहा, अब मैं किससे पूछूं इसका नाम क्या है, ठीक है। सर निकल आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तुरंत आदमी 6 लगाता है इसका आंसर। हम बताएं? नोट कर लिया? टी कितना आया? उन्होंने टी कितना आया? m1 कोई भी मान लो 5, m2 1 अपॉन 5 + 1 g10,
तो ये हो जाएगा 10/6, 100/6। इतना न्यूटन आया ये न्यूटन है ये। आंसर किस में? तो न्यूटन को अगर केजी में बदलना तो 10 का जी का भाग देते हैं। भाई देखो, मास केजी में होता है, मास किस में होता है? केजी में। और mg करते हैं तो फिर किस में आ जाता है? ये वेट होता है न्यूटन में। बोलो भाई, बोलो भाई। तो अगर न्यूटन से केजी में बदलना है तो 10 ये जी हटाना पड़ेगा ना, तो उसका भाग देंगे। तो केजी में कितने आएगी ये चीज? 100/6 डिवाइडेड बाई जी। जी मतलब 10। बोलो भाई, 10/6। 10/6 कितना हो गया? 1.66 ना। तो यार ये वो 6 केजी से कम आया भाई। स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग 6 केजी से कम होगी। अच्छा 2t, हाँ 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 2t कर लें। 2 और जब बदल लोगे तो 3 पॉइंट कुछ आएगा, 4 पॉइंट कुछ आएगा, तो 6 से कम आएगा। हाँ 2t होगा। हाँ सही कह रहे हो। बोलो बच्चा, ठीक है, समझ गए? 20/6 आएगा। 2t की जगह 100/6 रखेंगे तो यह 100/3 कर लो। 100/3 कितना हो गया? 10/3, 3 पॉइंट। क्या बता दें? फोर्स ये किस में आया? न्यूटन में आया। और अगर न्यूटन में कोई फोर्स आता है उसे हम केजी में बदलना चाहते हैं तो पुली पर फोर्स कितना आएगा? पुली पर आएगा 2t, वो भी लिख लो लगे यहाँ। तो 2t की जगह लिख लिया, 2 से भाग देते हैं तो 100/3 न्यूटन। किसमें है ये? आंसर केजी में है। तो न्यूटन को अगर केजी में बदलना 10 का भाग देना पड़ेगा। भाई केजी को न्यूटन में बदलना हो तो 10 का गुणा करना पड़ता है जी का। तो कितना आ जाएगा ये? 100/3 डिवाइडेड बाई जी। जी मतलब हो गया 10। जी मतलब हो गया 10। 10/3, 10/3 कितना होता है? 3 पॉइंट इतना केजी आएगा। बोलो बोलो भाई। तो लेस देन 6 केजी। समझ में आया? लेस देन 6 केजी। और मुझे पूरा यकीन है, टेंशन वाली चीजें जानने से पहले अगर तुम लोग के सामने एक क्वेश्चन आता तो तुम लोग कहते अच्छा 5 इधर 1 इधर 6। बोलो, कुछ लोगों ने कहा भी था, है ना? उसमें आप भी एक है, ठीक? बोलो भैया। तो कितना है? 3 पॉइंट। समझ गए बच्चों? क्लियर है? एक और करोगे? अरे एक और कर ले यार। 9:30 हो गया। चलो अच्छा, आज के लिए इतना। हाँ होमवर्क में मैंने 1D के कितने क्वेश्चन दिए थे? 20 दिए थे। 20 1D के और लगा लो, ठीक? कल होम असाइनमेंट देंगे फर्स्ट लॉ का, ठीक है? 20 1D के और लगा लो। 20 नहीं, थोड़ा ज्यादा लगा लो यार, अब 25 कर लो, है ना? 1D के 25।